यह कहानी अदृश्य शक्ति का विस्तृत रूपांतरण है, जिसमें सत्ता, अपराध और ईमानदारी के बीच के संघर्ष को गहराई से दर्शाया गया है। अदृश्य शक्ति। अध्याय 1। टकराती शक्तियां। महाराजा मुंबई। एक तूफानी शाम। मुंबई की सड़कों पर पीली रोशनी बिखरी हुई थी। साकेत के मशहूर रेस्टोरेंट महाराजा मुंबई में शाम अपनी पूरी रंगत पर थी। बर्तनों की खनखनाहट और ग्राहकों की बातों के बीच एक सुकून था, जो कुछ ही पलों में सिमटने वाला था। तभी दूर से गाड़ियों के हॉर्न और टायरों के रगड़ने की आवाजें आने लगीं। अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह गुल्लू दादा अपने पूरे काफिले के साथ वहां से गुजर रहा था। गुल्लू, जिसका नाम सुनते ही शहर की धड़कनें रुक जाती थीं। उसे भूख लगी थी और उसकी नजर उस चमकते हुए बोर्ड पर पड़ी, महाराजा मुंबई। उसने हाथ के एक इशारे से पूरे काफिले को रुकने का आदेश दिया। काले रंग के कुर्ते में लिपटा, गले में सोने की भारी चेन और आंखों में बेरहमी लिए गुल्लू दादा ने रेस्टोरेंट में कदम रखा। उसके पीछे उसके खतरनाक शूटर बंदूकों और डंडों से लैस होकर दाखिल हुए। रेस्टोरेंट में सन्नाटा पसर गया। एक युवा वेटर, जिसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, कांपते हाथों से आगे बढ़ा। साहब, क्या लेंगे? उसने सिर झुकाकर पूछा। गुल्लू दादा ने अपनी महंगी सिगार सुलगाई और धुआं छोड़ते हुए कहा, जो सबसे बढ़िया है ले आ, और याद रख, मुझे इंतजार पसंद नहीं। अहंकार और थप्पड़ की गूंज। मेज पर बिरयानी, कबाब और महंगी ड्रिंक्स सजा दी गईं। गुल्लू दादा ने खाना खाया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडी आग थी। जब वो उठने लगा तो वेटर बिल लेकर पहुंचा। साहब, 2800 रुपए। वेटर की आवाज लड़खड़ाई। गुल्लू दादा ठहाका मारकर हंसा। बिल? तू जानता नहीं मैं कौन हूं? गुल्लू दादा, जहां बैठ जाए उस जगह की कीमत बढ़ जाती है। मेरा यहां बैठना ही तेरा बिल है। वेटर ने हिम्मत जुटाई। लेकिन साहब, मालिक को जवाब देना होगा। यह नियम है। नियम? गुल्लू दादा की आंखें लाल हो गईं। उसने बिजली की फुर्ती से वेटर के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ा। थप्पड़ की गूंज पूरे रेस्टोरेंट में सन्नाटा कर गई। नियम मेरे जूतों के नीचे होते हैं, समझा? तभी भीड़ में से कुछ लोग और कर्मचारी इकट्ठा हुए। ये कानून का राज है दादा, आप ऐसे हाथ नहीं उठा सकते, एक ग्राहक चिल्लाया। गुल्लू दादा मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो मौत का पैगाम थी। उसने अपना फोन निकाला और सिर्फ इतना कहा, लोकेशन भेज रहा हूं, पूरा इलाका बंद कर दो। कुछ ही मिनटों में रेस्टोरेंट को दर्जनों हथियारबंद गुंडों ने घेर लिया। रेस्टोरेंट का मालिक हाथ जोड़कर बाहर आया और गिड़गिड़ाने लगा। गुल्लू ने उसे हिकारत से देखा और बाहर निकलते हुए कहा, आज छोड़ रहा हूं, अगली बार नियम की बात की तो ये रेस्टोरेंट राख हो जाएगा। कलेक्टर साकेत सिंह का संकल्प। उसी रात जिला कलेक्टर साकेत सिंह वहां पहुंचे। साकेत, जो अपनी ईमानदारी और सख्त मिजाज के लिए जाने जाते थे। जब मैनेजर ने उन्हें शाम की पूरी दास्तां सुनाई तो साकेत की मुट्ठियां खिंच गईं। गुल्लू दादा, उसने मेरे शहर में सरेआम गुंडागर्दी की और तुम लोग तमाशा देखते रहे। साकेत की आवाज में शेर जैसी दहाड़ थी। मैनेजर ने डरते हुए कहा, सर, वो बहुत ताकतवर है। साकेत कुर्सी से उठे और मेज पर हाथ मारते हुए बोले, ताकत कानून में होती है, किसी अपराधी की बंदूकों में नहीं। अगर आज मैंने उसे नहीं रोका तो कल वो किसी और की इज्जत नीलाम करेगा। मैं उसे सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लूंगा। रणनीति और विश्वासघात। साकेत ने तुरंत पुलिस अधीक्षक राजवीर सिंह को फोन किया। राजवीर ने हिचकिचाते हुए कहा, सर, गुल्लू से पंगा लेना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। उसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हैं। साकेत ने दो टूक जवाब दिया, राजवीर, अगर तुम डर रहे हो तो वर्दी उतार दो, मुझे वो अपराधी जेल में चाहिए। पुलिस मुख्यालय में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। राजवीर सिंह ने अपने सबसे भरोसेमंद अफसरों की 5 टीमें बनाई। उन्होंने योजना बनाई कि गुल्लू के सभी संभावित ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की जाएगी। लेकिन सिस्टम की जड़ें खोखली थीं। उसी मीटिंग में बैठा एक कोतवाल, जो गुल्लू दादा का वफादार था, चुपके से बाहर निकला। उसने अंधेरे कोने में जाकर गुल्लू को फोन लगा दिया। दादा, पुलिस ने 5 टीमें तैयार की हैं। साकेत और राजवीर आपको आज रात उठाने वाले हैं। बिल्ली और चूहे का खेल। अपने गुप्त फार्म हाउस पर बैठा गुल्लू दादा फोन रखकर हंसा। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, पुलिस को खेलने दो। जैसे ही वो एक ठिकाने पर आए, हमें दूसरे पर होना चाहिए। मेरे 20 ठिकाने हैं, देखते हैं राजवीर के पास कितनी सांसें हैं। गुल्लू दादा आत्मविश्वास से भरा था, क्योंकि उसके पास सिस्टम के गद्दारों की जानकारी थी। उधर कलेक्टर साकेत सिंह और राजवीर सिंह अपनी जान हथेली पर रखकर एक ऐसी जंग की शुरुआत कर चुके थे, जिसका अंजाम पूरे मुंबई को हिलाने वाला था। शहर की रात अब भारी हो चली थी।
एक तरफ कानून की शपथ थी तो दूसरी तरफ अपराध का अंधेरा। क्या साकेत सिंह गुल्लू दादा के साम्राज्य को ढहा पाएंगे या गद्दारी की जीत होगी? सुनते रहिए अदृश्य शक्ति का अगला अध्याय। आगे की रोमांचक कहानी के लिए हमारे YouTube चैनल नॉवल वर्ल्ड इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला हिस्सा अध्याय 2 भी इसी तरह विस्तार से लिखूं?